वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री प्रोसेसर इन सी। अब ये प्री प्रोसेसर क्या होता है? जब हमने अपना सी प्रोग्रामिंग शुरू की तो वहां पर मैंने आपको शुरू वाली वीडियोस में मैंने आपको कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया था, अच्छी तरह समझाया था। उसका हम रिकैप देख लेते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल। हमारा जो कंपाइलर होता है ये हमारी टेक्सचुअल फॉर्म को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इसके 4 फेज होते हैं। हमने देखा था कि जब हम कंपाइल करते हैं जीसीसी लिख के अपने प्रोग्राम को तो ये 4 स्टेप बिहाइंड द सीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को देखना था कि कैसे होती है, लेकिन मैं आपको एक रिकैप देना चाहूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी प्री प्रोसेसिंग को। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ कमेंट्स होती हैं। जो हमने कमेंट्स लिखे होते हैं जब हम कंपाइल करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज हो जाती हैं। अब मैक्रोज क्या होते हैं इसकी बात हम करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ इंक्लूड फाइल्स, जो हमारी इंक्लूड फाइल्स होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कंपाइलेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो जब हम अपने प्रोग्राम का कंपाइलेशन करते हैं तो हमारे पास असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं जो हमारे असेंबलर को समझ आते हैं। इसी तरह असेंबली को देख लेते हैं। असेंबली में हमारे पास डॉट ओ, मैं इधर लिख देता हूँ डॉट ओ, यहाँ पे डॉट ई एक्स फाइल्स बनती हैं, डॉट ई एक्स ई फाइल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं जैसे कि प्रिंट एफ वगैरह, इनको रिजोल्व नहीं किया जाता और आपकी असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो मशीन कोड है इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। ये हमारे 0 या 1 से बने हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आते, ये इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। अब लिंकिंग आपके फंक्शन कॉल्स को रिजोल्व करती है। इसको मालूम होता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, इसलिए वो क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन को उठा के सारी की सारी फाइल्स को एक बना के इसे देते हैं और आप लोगों को अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये था हमारा रिकैप जो कि प्री प्रोसेसर को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं अब हम देख लेते हैं व्हाट इज सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर कम्स अंडर एक्शन बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारी होती है प्री प्रोसेसिंग, यानी कि जब हम अपनी कंपाइलेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी प्री प्रोसेसिंग, फिर आती है हमारी कंपाइलेशन, फिर असेंबली, फिर लिंकिंग। अब हमारा जो सी प्रोसेसर होता है ये हमारे सी कंपाइलर का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि कंपाइलेशन से पहले की जाती है। ये जब हमारा ये देखें कंपाइलेशन वाला पार्ट आया तो इसके आने से पहले हमारी प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है। इट इज अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल। अगर जनरल बात करें, आपके पास कुछ एक्सेल फाइल्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं देखूं, उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो मान लो आपके पास डॉट CSV फाइल्स हैं या फिर आपके पास एक्सेल एक्सेस फाइल्स हैं जो कि आपके एक्सेल शीट की फाइल्स होती हैं। अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए प्री प्रोसेसिंग की तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि जो रोज आपको नहीं चाहिए थी वो रिमूव कर दी आपने, कॉलम्स का नाम चेंज करके उनका पहला अल्फाबेट कैपिटल कर दिया, यानी कि आपने डेटा को अपने थोड़ा खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत का मतलब कि जैसे आपको पसंद है आपने वैसे उसको बना दिया। अब प्री प्रोसेसर में आपका कंपाइलर प्रोग्राम को कुछ इस तरह मॉडिफाई करता है कि उसके लिए आगे आने वाले काम करने में आसानी हो। तो ये एक टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब हमारा जो प्री प्रोसेसर कमांड होता है ये हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा था #stdie.h, #string.h, #stdlib.h। तो आगे चलते हैं और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर #define, #include। अब हमने #include को देखा, अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में इसको यूज किया। अब #define जो है इसको हम आगे देखेंगे और इसको यूज भी करेंगे, इसी को हम मैक्रो कहते हैं। और ये कुछ नहीं करता, बस सब्स्टिट्यूट कर देता है एक चीज को दूसरी चीज से। देखेंगे आगे के एग्जैक्टली ये किस तरह काम करता है। अब #include क्या करता है, ये इंक्लूड करता है एक हेडर फाइल, यानी कि जैसे आपने #include stdio.h लिखते हो तो इसका क्या मतलब है, आप stdio.h का सारा कंटेंट इस फाइल में दिया आपने। अब अनडेफ किस लिए यूज होता है, अनडेफ यूज होता है जो आपने मैक्रो डिफाइन किया होता है ये उसको अनडिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे फर्स्ट करो आप इधर लिखते हो define नल, आप नल को क्या डिफाइन कर देते हो, आपने नल को 0 डिफाइन कर दिया, आपने नल को 0 डिफाइन कर दिया। अनडेफ क्या करेगा, ये नल को अनडिफाइन कर देगा। अब हमारा इफ डेफ क्या है, ये हमारा इफ डेफ यूज होता है ये चेक करने के लिए कि जितना मैंने आपको नल की मिसाल दी, ये चेक करेगा कि नल हमारा डिफाइन है या नहीं डिफाइन। अगर
डिफाइन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अनडिफाइन है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ एंड एफ क्या है, इफ नॉट डिफाइन तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब हमारा इफ क्या होता है, इफ होता है अगर, इसी तरह एल्स होता है वरना, और एल्स को आप इफ के साथ यूज करते हैं, जैसे कि हमने इफ एल्स लेटर देखी थी। अब इफ चेक करता है कि इफ एनी कंपाइल्ड टाइम कंडीशन ट्रू, और एल्स क्या होता है अल्टरनेटिव ऑफ इफ, ठीक है, यानी अगर इफ नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वैसा। और एलिफ क्या होता है, एलिफ यूज एल्स एंड इफ इन वन स्टेटमेंट। अगर हम अपने प्री प्रोसेसर में इसको यूज करते हैं, अगर हम अपने प्री प्रोसेसर में एल्स और इफ को इकट्ठे यूज करते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, एलिफ, हैशटैग एलिफ। तो हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने हैशटैग इंक्लूड stdio.h किया, हमने stdlib.h किया। ये हमने क्या किया, हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को इसमें ऐड कर लिया, अपने प्रोग्राम में इसको ऐड कर लिया। मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब हमने अपना ये प्रोग्राम लिखा, उससे पहले हमने अपने 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। इनको इंक्लूड करने से क्या हुआ, हमारा जो stdio.h का कंटेंट है वो हमने अपने प्रोग्राम में ऐड कर लिया। इसी तरह हमने stdlib का अपना सारा कंटेंट इसमें ऐड कर लिया। अब अगर मैं अपना कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर अपना कर्सर ला के इसको प्रेस करूं तो ये देखो मेरा ये सारा stdio.h का कंटेंट खुल गया। यहाँ पर हमने इफ एंड डेफ भी पढ़ा, हमने डिफाइन भी पढ़ा, इंक्लूड भी पढ़ा, फिर हमने ये एंड इफ भी आई एक, ठीक है, फिर इफ एंड डेफ, ये सारा हमने यानी पढ़ा, इसको हमने डिस्कस किया। ये हमारा क्या है, ये सारा हमारा, ये देखें, ये हमारा सारा हमारा stdio.h का कंटेंट पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम कंट्रोल प्रेस करके अपने stdlib पे क्लिक करें तो ये देखें ये उसका सारा कंटेंट आ गया। इसमें भी वही है, इफ एंड डेफ, डिफाइन, एंड इफ तो खैर अभी हमने नहीं देखा। ये हमारा stdlib.h का सारा कंटेंट है, ठीक है। तो हमने इनको इंक्लूड किया, फिर ही हमने इनको यूज किया। तो ये हमारा प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक था। इनको हम अभी आगे, मैं आपको आगे एक और वीडियो बना के मैं आपको अच्छे तरीके से इन चीज़ों को और समझाऊंगा, ठीक है। ये जो आपके मैक्रोज हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।